नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल सरस्वती स्कूल। पिछली बार हमने कुंडलिया, गीतिका, रोला, दोहा छंद के बारे में पढ़ा। आज हम इसके आगे छंद का जो प्रकार है मात्रिक छंद का छप्पई छंद, इस छप्पई छंद के बारे में पढ़ेंगे। छप्पई छंद जो है एक विषम मात्रिक छंद होता है और ये दो छंदों से मिलकर बना होता है, जिसमें रोला प्लस उल्लाला दोनों मिलकर जो है छप्पई छंद बनता है। क्या बनता है? रोला प्लस उल्लाला, यानी रोला के 4 चरण प्लस उल्लाला के 2, कुल 6 चरण। कितने चरण हो जाते हैं? 6। यानी रोला के 4 चरण। जैसे ये पद दिया गया है, इस पद में देखिए 1 2 3 4, ये 4 रोला के पद है। यानी पिछली बार हमने पढ़ा था रोला छंद जिसमें 24 मात्राएं होती है, 11-13 परियति होती है ना। तो वही छंद जो है रोला है जिसके 4 चरण है, 11-13 परियति होती है। और जो ये अंतिम 2 चरण है वो उल्लाला के होते हैं। किसके होते हैं? उल्लाला छंद के। और जब ये दोनों छंद मिल जाते हैं, दोनों का जब मेल होता है तो ये छंद मिलकर क्या बनते हैं? दोनों मिलकर छप्पई छंद बन जाता है। क्या बन जाता है? छप्पई छंद। अब छप्पई छंद का लक्षण क्या है, उस लक्षण को देखने के लिए हम जो है इस छंद के अंदर जो है मात्राओं की गणना करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इसमें कितनी मात्राएं होती है। तो मात्रा की गणना करने के लिए आपको जो है याद होना चाहिए कि जो लघु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण के अंदर 1 मात्रा होती है और दीर्घ के अंदर 2 मात्राएं बनती है। तो देखते हैं नीलांबर, तो नी बड़ी मात्रा है इसलिए 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा, ये 1, ये 1। परिधान में 1 और इधर 2 मात्रा हो गई, इधर 1। हरित के अंदर 1 क्योंकि तीनों वर्ण लघु है, इसमें भी लघु वर्ण होने के कारण 1 मात्रा होगी। अब देखिए यहाँ पे लघु वर्ण है, लेकिन इसके आगे एक जो है कह सकते हैं आधा वर्ण आया हुआ है, और आधा वर्ण के जो आगे वाला लघु वर्ण जो है दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद 2 दीर्घ है, 1 जहाँ अनुस्वार होता है वहां पे 2 मात्रा गिनी जाती है, 1 इधर भी लघु मात्रा होने के कारण 1 हो गई। और ये दीर्घ की श्रेणी के अंदर आता है, इसलिए इसको जो है क्या कहेंगे? 2 मात्रा होगी, 1 2 क्योंकि यहाँ पे आधा वर्ण आया हुआ है। 2 1 और 2, 1 2 1। अब जब आधा वर्ण वाला जो अक्षर है वो अगर शुरुआत में होता है, प्रथम वर्ण होता है, तो उसकी 1 मात्रा ही गिनी जाएगी, उसकी 2 मात्रा नहीं होगी। 2 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 और 2। इधर भी 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2। सॉरी, यहाँ पे आधा वर्ण है इसलिए 2 मात्रा हो जाएगी, और 1 और 2। तो इस प्रकार हम मात्राओं की गणना करते हैं, और मात्रा की गणना करने के बाद में आप देखते हैं कि कौन सी मात्रा किधर होती है। कि वास्तव में है जो रोला जिसके अंदर 24 मात्राएं होती है, क्या इन चारों चरणों में 24 मात्राएं हैं? तो आइए हम गणना करके देखते हैं। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो कुल कितनी हो गई?
24 मात्राएं। इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये भी कितनी हो गई? 24 मात्राएं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी हो गई? 24 मात्राएं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 4 पद हुए, 4 चरण हुए। इन चारों चरणों में जो मात्रा है वो 24-24 हुई, जो रोला छंद का एक भाग है या रोला छंद का एक उदाहरण है। पीछे जो 2 लाइन अंतिम दी गई है, अंतिम 2 लाइनों के अंदर उलाला छंद है, और उलाला छंद के अंदर जो है उसके लक्षण क्या है कि उसकी मात्राएं 28-28 होती है, और 28 मात्राएं के साथ में 15 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। तो आइए इसकी भी गणना करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितनी हो गई टोटल? 28 मात्राएं। इसमें भी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल कितनी हो गई? 28। तो इस छप्पे छंद का जो लक्षण है वो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे पॉइंट, कि यह जो है रोला और उलाला से मिलकर बना होता है। और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और 6 चरण होने के कारण इसको छप्पई, 6 पद 6 चरण, छप्पई भी कह सकते हैं नाम के मुताबिक। और तीसरा इसका लक्षण क्या हो जाएगा कि प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण किसके हो गए? रोला के। और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। चौथा इसमें हो जाएगा कि प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं तथा अब देखो यहाँ पे यति कहाँ हो रही है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 पर यति हो रही है। तो 11 और कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13, तो 11-13 मात्राओं पर यति और अंतिम 2 चरण में कितनी मात्रा हो जाएगी? 28-28, जो उलाला का पद है। 28-28 मात्राएं तथा अब देखो यति कहाँ होगी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर यति हो गई। तो 15 और इधर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 15-13 पर क्या होगी? यति यानी ठहराव होती है। तो इस प्रकार से ये जो है छप्पई छंद के लक्षण हुए कि इसमें 4 पद रोला के होते हैं, 2 पद उलाला के होते हैं। प्रथम 4 पद में 24 मात्राएं और उसके साथ में यति जो है वो 11-13 पर होती है। और अंतिम जो 2 पद है वो उलाला के होते हैं, 28 मात्राएं होती है। और इसमें जो है 15 और 13 पर यति होती है। और ये जो संपूर्ण जो छंद है वो किसमें कहलाएगा? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये छप्पई छंद की परिभाषा हुई है।
आगे देखते हैं वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद जो है वो एक वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वर्णिक। यानी पहले जो हमने पढ़े थे वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आते थे। अब जो अपन वंशस्थ पढ़ते हैं तो ये जो है एक वर्णिक छंद है। उसमें हम मात्राओं की गणना करते थे, अब इसमें जो है वर्णों की गणना करेंगे। तो इसमें देखिए वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा, बाकी वाले वर्ण जो है कितने होते हैं उसके हिसाब से इनकी गणना की जाती है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखिए 4 चरण है और चारों चरणों में 12-12 वर्ण आ रहे हैं, इसलिए तो इसका जो लक्षण होगा वंशस्थ का, तो पहला लक्षण क्या हो गया कि यह जो है सम, यह क्या होगा? सम वर्णिक छंद। ये क्या है? समवर्णिक छंद। सम यानी सम्मान, तो 12-12 वर्ण आ रहे हैं, इसमें भी 12, इस दूसरी लाइन में भी 12, तीसरे चरण में भी 12 और चौथे में भी 12 वर्ण आ रहे हैं। तो 12-12 वर्ण आ रहे हैं, इसलिए ये सम यानी सम्मान वर्णिक यानी वर्ण, तो सम्मान वर्ण आ रहे हैं, ना कि मात्राएं। और इसके आगे अपन देखते हैं, अब इनके अंदर जो है मात्राओं की गणना करेंगे और मात्रा की गणना के माध्यम से हम देखेंगे क्या इसमें जो हमने गण पढ़े थे, गण यानी 3 वर्णों का समूह, और 3 वर्णों का समूह जो है वो गण 8 प्रकार के होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, सगण, नगण, तो ये पढ़े थे हमने। तो इनकी जो है वास्तव में कौन सा क्रम इस छंद के अंतर्गत बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मात्राओं की गणना करेंगे। तो 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 और 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 और 1 2 1 और 2। अब देखते हैं 3 वर्णों का समूह। तो 1 2 3 3 वर्ण का समूह जो है बना है, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा। तो ऐसा जो है कौन से क्रम में आता है? वो आता है जगण के अंदर। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? जगण। तो इसमें कह सकते हैं एक लक्षण जो है दूसरा होगा कि इसमें गण कर्म, गण क्रम, गण क्रम जो है वो होता है ज त ज र होता है। तो ज त ज र होता है, क्रम यानी क्रमशः आना चाहिए ये, तो कंटिन्यू। तो इसका जो है ज का मतलब होता है जगण, तगण, त का मतलब तगण, र का मतलब ज का मतलब वापस जगण और र का मतलब रगण। तो हमने सूत्र पढ़ा था, तो सूत्र के माध्यम से इनकी जो है मात्रा चिन्ह क्या होता है या इनका सूत्र क्या है? ज बा न, ता रा ज, ज बा न, रा ज बा। तो ये कंटिन्यू। तो इनके चिन्ह क्या हो गए? 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2। तो क्रमशः सबसे पहले जो है 3 वर्णों का ये वाली मात्रा आनी चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर ये क्रम जो है कंटिन्यू आता है, उसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, तो ये क्रम आता है, तो ये वंशस्थ छंद के अंतर्गत आएगा। तो जैसे देखते हैं कि पहले जो है 3 वर्ण की जो मात्रा है उन मात्राओं के अंदर जो है जगण आ रहा है,
फिर दूसरी देखें, 3 वर्ण वास्तव में कौन सा, 2 लघु और 1 दीर्घ आ रही है। फिर उसके बाद वापस पुनः जो है जगण आ रहा है, और एंड के अंदर जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या आ रहा है, रगड़ आ रहा है। तो ये कर्म ज ग ज त ज र, तो इसको अपन जो है एक जो है सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से जो है इसको कह सकता है कर्मशः जता जरा, जता जरा, ठीक है, कर्मशः जता जरा गण। तो ये जता जरा, ये नाम याद रख दे। तो ज से जगण, त से तगण, ज से वापस जगण और र से रगण, ये हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। जता जरा जो है वंश इसका मध्यम है, और इसमें जो है क्या हमने पढ़ा था कि 12 वर्ण है। तो इसका तीसरा लक्षण हो जाएगा कि इसमें 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। तो 12 वर्ण हो गए। और दूसरा, इसमें जता जरा का नियम लागू होता है गण के माध्यम से। तो इसमें भी देखिए जगण, ये आ गया वापस रगण, जगण और रगण। तो इस प्रकार से हम इसके माध्यम से अगला उदाहरण भी देखें। इसमें भी यही प्रकार है, मुकुंद चाहे यदुवंश के बने रहे सदा, या वह गोप वंश के ना तो सकेंगे ब्रज भूमि भूलवे, ना भूल देगी ब्रज मेदिनी उन्हें। तो इसमें देखें तो कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी उदाहरण के में अंदर जो है 12 वर्ण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वंश स्तर जो है छंद है उसके जो है कह सकते हैं सम वर्णिक छंद है, और इसमें 12 वर्ण होते हैं। और इसमें जो है जता जरा का नियम होता है, जगण, तगण, जगण और रगण। ये कर्मशः जो है इसका क्रम बना हुआ रहता है। तो इसको अपन वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अलावा जो है वर्णिक छंद के अंदर जो है एक द्रुत विलंबित छंद भी आता है, और द्रुत विलंबित छंद के अंदर भी 12 वर्ण होते हैं। वो भी एक समवर्णिक छंद है। तो दोनों में फर्क इतना ही है कि गण का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। इसमें हम देखते हैं वंश के अंदर जो है क्रम है जता जरा का, यानी जगण तगण जगण रगण का। लेकिन जो द्रुत विलंबित है उसमें वर्ण तो 12 ही है, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें जो गण का क्रम होता है वो जो है नगण, बगण, बगण और रगण का क्रम होता है। तो आइए अपन देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद ये भी एक वर्णिक छंद है, और इसमें भी जो है वर्णों की संख्या जो है 12 होती है। तो आइए देखते हैं क्या वास्तव में 12 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण। तो इस पहली पंक्ति में कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण हो गए। दूसरी में देखिए चरण के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 12 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वर्ण। मैंने पहले भी कहा था आधा वर्ण जो है वो गिना नहीं जाएगा, पूरा वर्ण है तो ही गिना जाएगा। तो इस प्रकार से चारों चरण के अंदर जो है 12 वर्ण आ रहा है, और 12 वर्ण आने के कारण सम्मान है, इसलिए ये जो छंद है वो वर्णिक छंद के अंदर कौन सा हो जाएगा, समवर्णिक छंद। तो इसका जो लक्षण है क्या है, लक्षण। तो पहला लक्षण क्या हो गया, यह एक समवर्णिक छंद है क्योंकि इसमें सम्मान वर्ण जो है आए हुए हैं। दूसरा, इसमें जो है कह सकते हैं 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और तीसरा क्या हो गया, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहां तक जो ये तीनों जो है लक्षण वंश स्था और द्रुत विलंबित के अंदर सम्मान आता है, लेकिन दोनों का फर्क, दोनों में अंतर सिर्फ एक ही चीज से होता है कि हमने उसमें पढ़ा था वंश स्था के अंदर कि उसमें जो है जगण तगण जगण रगण होता है।
लेकिन इसमें जो है यहां जो होगा वो होगा कि इसमें गण क्रम जो है क्रमशः नगण, बगण, बगण और रगण होता है। तो इसमें क्रम क्या होगा? नगण, बगण, बगण और रगण। इसको अपन शॉर्टकट के अंदर जो है देख सकते हैं कि इसका जो सूत्र कह सकते हैं गण का सूत्र क्या हो जाएगा? न ब र। तो शॉर्टकट के अंदर जो है इसको कह सकते हैं नब बर। तो नब बर अपन याद करने का एक ट्रिक जो है कह सकते हैं कि इसको किस प्रकार से क्रम को याद रखा जाता है। तो नब बर, नब और नगण, बगण, बगण और रगण। आप देखिए नगण, बगण और बगण, रगण तीनों का जो है सूत्र क्या होगा? नगण का हो गया न स ल, इसका हो गया बा न स, इसका भी बा न स, रा ज बा। तो ये इनके सूत्र हो गए। और इनकी जो मात्रा हो जाएगी वो क्या होगी? एक एक एक, और बानस की जो है मात्रा होगी 2 1 1। इधर बानस है तो 2 1 1 और राजबा की 2 1 2। तो इस उदाहरण के अंदर, इस पद के अंदर क्या यह क्रम जो आ रहा है, यानी पहली जो 3 मात्राएं, फिर उसके बाद की 3 मात्राएं, उसके बाद की 3 मात्राएं और उसके बाद की 3 मात्राएं, क्या यह नब बर का क्रम है? तो देखते हैं क्रम 1 1 1। तो पहला क्रम नगण का आ रहा है, दूसरा 2 1 1, दूसरा क्रम जो है किसका आ रहा है? अब देखिए आप, ये 3 वर्णों का समूह है, वहीं तक जो है इनकी मात्रा गिनी जाएगी। ये नहीं कि भाई 3 के आगे ये चौथा वर्ण अलग से नहीं, मात्राओं का 3 समूह होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बगण। फिर 2 1 1, ये भी बगण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और फिर 2 1 और 2, ये जो है रगण के अंदर आता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें जो है ये क्रम आ रहा है। तो ये कौन सा छंद हो गया? द्रुत विलंबित। 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2, ये भी क्रम सही आ रहा है। 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2, 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। तो इस प्रकार से यह क्रम जो है समान रूप से नब प्रकार है, इसलिए द्रुत विलंबित छंद हो गया। इसके एक अन्य उदाहरण है, परबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ मौन कौन तुम्हें न पदार्थ हो, परिणति के पथ में विचर उठो, भुवन में सुख शांति बरो उठो। तो इसमें भी देखिए 12 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ रहे हैं। और क्रम वही आ रहा है 1 2 1 नस्ल का, फिर 2 1 1 बा न स, फिर इसमें भी बा न स और रा ज बा। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्रम इस प्रकार का आ रहा है। तो द्रुत विलंबित और वंश स्थक को जो है याद करने के लिए अपन कह सकते हैं दोनों समान रूप से समवर्णिक छंद है। और इसमें 12 वर्ण होते हैं, वंश स्थक में भी 12 होते हैं, द्रुत विलंबित में भी 12 होते हैं। और इसका जो क्रम जो है वंश स्थक का वो नब पर होता है, वंश स्थक का जो है जता जरा होता है और द्रुत विलंबित का नब पर होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।